गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज ज्योमेट्री अनफोल्डेड सेशन। यार आज के सेशन में ना हम आईएसआई में किस तरीके से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कैसे हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं वो देखेंगे हम, राइट? तो एग्जैक्टली आज का सेशन आईएसआई और सीएमआई के क्वेश्चंस के लेवल के ऊपर है ना। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर आईएसआई और सीएमआई के जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे कुछ वो लेकर आओ, राइट? तो आज का सेशन हमारा प्योरली ज्योमेट्री के ऊपर रहेगा। एंड जो बच्चे मैथ्स ओलंपियाड या आईएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दिस इज द ग्रुप। यहाँ पर आपको व्यूएस का ग्रुप है, ठीक है, व्यूएस बियॉन्ड बुक्स, राइट? तो वेदांत ओलंपियाड स्कूल का मतलब ही यही है कि हम जो नॉन रूटीन मैथ्स है, बेसिकली जो स्कूल में रट्टाफिकेशन चल रही है ना, उसके अलग जो एक्चुअल मैथ्स है वो हम सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम का ग्रुप है, सबको ये ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। दिस इज द लिंक, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, काफी कुछ नई प्रॉब्लम्स मिलेंगी, काफी फैक्ट्स मिलेंगे, मैथमेटिकल फैक्ट। तो बहुत सारे कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो जो अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं बने, स्कैन करो यार जल्दी से, इस ग्रुप में एनरोल हो, राइट? तो अगेन मूविंग फॉरवर्ड, आज का सेशन हमारा प्योरली ज्योमेट्री के ऊपर है। ज्योमेट्री के कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आईएसआई से रिलेटेड, है ना। एंड आईएसआई का कैसा लेवल रहता है ज्योमेट्री में वो हम देखना स्टार्ट करें, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस एंड स्टार्ट करते हैं हम सेशन। तो ये आईएसआई 2014 का क्वेश्चन है, यूजीए का, एज यू कैन सी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा, एक और गुड न्यूज है, शायद आप लोगों को सबको पता होगा, इस साल के आईएसआई में मतलब ये इंटरव्यूज इन्होंने हटाते, तो यूजीए और यूजीबी के बेसिस पर ही आपका आईएसआई में सिलेक्शन होगा। एंड जिन बच्चों को आईएसआई का नहीं पता, भैया आईएसआई वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, है ना। एंड प्लस पॉइंट है इसके एडमिशन में, आपको जेई की तरह मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों नहीं पढ़ने पड़ते, सिर्फ मैथ्स, अच्छा मैथ्स पढ़ के आपका काम चल जाता है इसमें। तो अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में वीक हैं तो आपको आईएसआई के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो अगेन ये 2014 का क्वेश्चन है, और एक बार इसको ट्राई करो, है ना। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं ट्राई किया, वीडियो को पॉज करो यार, एटलीस्ट 4-5 मिनट दो इस क्वेश्चन के लिए। आई एम वेरी श्योर ये क्वेश्चन आप सबसे हो जाना चाहिए। हम देखते हैं, मैं अभी सॉल्यूशंस बता रहा हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एबीसी एक ट्राइंगल है, द लाइंस बीपी एंड बीक्यू, बीपी और बीक्यू ट्राइसेक्ट कर रहे हैं एबीसी एंगल को। तो इसका मतलब है अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, क्योंकि बीपी और बीक्यू ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं एंगल एबीसी को, बिल्कुल ठीक है। एंड द लाइन सीएम एंड सीएम दे ट्राइसेक्ट एंगल एसी, तो मतलब अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा एंड ये भी अल्फा होगा, राइट, एज पर द क्वेश्चन। एंड लेट बीपी एंड बी सीएम दे इंटरसेक्ट एट एक्स, जैसा कि हमें कुछ फिगर में दिख रहा है। एंड बीक्यू एंड सीएम दे इंटरसेक्ट एट वाई, अगेन जैसा फिगर में दिख रहा है। फर्दर कह रहे हैं एंगल एबीसी हमें गिवन है 45 डिग्री, परफेक्ट है। एंड एंगल एसीबी ये हमें गिवन है 75 डिग्री, ये भी ठीक है। तो हमें एंगल बी एक्स वाई निकालना है, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पहली बात तो अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल बी एक्स सी की, है ना, बस आपको ये चीज देखना था। ट्राइंगल बी एक्स सी को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, क्या मैं बोल सकता हूँ जो बी वाई है, बी वाई इज एंगल बाइसेक्टर, बी वाई एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। रीजन रीजन बड़ा सिंपल है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो एंगल एक्स बी सी का ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सी वाई इज ऑल्सो एन एंगल बाइसेक्टर, सी वाई भी तो एक एंगल बाइसेक्टर होगा। और हमें पता है कि भाई किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं, उनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये इन सेंटर होता है। एंड इनफैक्ट अगर मैं इसको थर्ड वर्टेक्स से मिला दूं तो वो भी एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब इसका मतलब हुआ y जो है y इज इन सेंटर, y इस ट्राइंगल का इन सेंटर हो गया। कौन से ट्राइंगल का? ट्राइंगल बी एक्स सी का, एबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, ट्राइंगल बी एक्स सी का। और बी एक्स सी क्यों चूज किया? बिकॉज देखो ना, हमें बी एक्स वाई चाहिए था, एंगल बी एक्स वाई हमें निकालना था। तो भैया वाई इन सेंटर हो गया, तो इसका मतलब एक्स वाई जो है वो भी एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, है ना। एक्स वाई इज ऑल्सो एन एंगल बाइसेक्टर, बट किसका? कौन से एंगल का? ऑफ एंगल बी एक्स सी, है ना। एंगल बी एक्स सी का ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मुझे एंगल बी एक्स सी मिल जाए तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी,
क्योंकि मैं उसका आधा कर दूंगा तो मुझे बी एक्स वाई मिल जाएगा। एंगल बी एक्स सी तो आसान है, अगर आप ट्राइंगल बी एक्स सी को उठाओगे तो 180 माइनस 2 थीटा है ना, प्लस 2 अल्फा, यही तो एंगल बी एक्स सी है। समझ पा रहे हो, पूरे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होते हैं, तो बी एक्स सी हमने निकाल लिया, 180 माइनस बाकी के दो एंगल। नाउ द पॉइंट इज थीटा और अल्फा कहां से मिलेंगे। भैया देखो क्वेश्चन में लिखा होता है एबीसी, एबीसी इज नथिंग बट 3 थीटा। 3 थीटा हमें 45 डिग्री गिवन था क्वेश्चन में, 3 थीटा तो अपने पास है। अब हमें और क्या चाहिए, 3 थीटा के बाद हमें 3 अल्फा भी पता है, वो कितना है 75 डिग्री। ठीक है, तो ये कहानी क्या बन जाएगी, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ 45 डिग्री। सिमिलरली 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, तो ये कहानी बन जाती है 180 माइनस 45 प्लस 75 120 का 1/3 40, 40 इंटू 2 80। दैट मीन्स ये एंगल हो गया 100 डिग्री। कौन सा एंगल, एंगल बी एक्स सी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंगल बी एक्स सी मिल गया हमें 100 डिग्री। क्या हमें बी एक्स सी में इंटरेस्ट था, नहीं, बी एक्स वाई में इंटरेस्ट था। और जैसा मैंने बताया अभी कि एक्स वाई वॉज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एक्स सी, तो इसका मतलब बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, 100 का आधा, दैट मीन्स 50 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। तो देखो यार, मतलब अब क्वेश्चन में क्या था, अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडली सोचोगे, हल्का सा आपको ये ऑब्जर्व करना था कि वाई एक इन सेंटर, जो कि ऑब्वियसली मतलब इतना भी आसान नहीं था, सीधा नहीं दिखता है ना। बट हाँ, मतलब वाई अगर एक इन सेंटर समझ में आ जाता है, फिर तो सिंपल सा एंगल चेजिंग का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। कोई हाई फाई थ्योरम कुछ नहीं लग रही, कोई शिवास थ्योरम, कोई मैनोलस थ्योरम, कुछ भी नहीं लग रहा है ना। बड़ा सिंपल सा एंगल चेजिंग का क्वेश्चन है। इनफेक्ट ऐसा भी कुछ नहीं कि एंगल बाइसेक्टर का कोई या इन सेंटर का कोई इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अगर आपको बेसिक बेसिक नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली कर सकते हो। एंड इनफेक्ट यही लेवल रहता है यार आईएसआई के एग्जाम का, यूजीए का एटलीस्ट, है ना। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये आईएसआई यूजीए 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। इजी है, अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ये ट्राई नहीं किया, पॉज करो वीडियो को, है ना, गिव इट अ जेन्युइन ट्राई, इजी ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन दिस फिगर एबीसीडी इज अ स्क्वायर। चलो, तो एक स्क्वायर है, ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। सीईएफ इज अ ट्रायंगल विद गिवन साइड्स। तो सीईएफ ट्रायंगल की हमें साइड्स गिवन है 3, 4, 5। अब देखो भाई, सबसे पहले तो जैसे ही आप ये देखते हो कि साइड्स 3, 4, 5 है, तो सबसे पहली चीज दिमाग में ये जानी चाहिए आप लोगों की कि भैया दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 3, 4, 5 पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहे हैं, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सबसे पहले तो ये दिखना चाहिए। अब हमसे पूछा गया था बी लेंथ हमें निकालनी है, चलो निकालते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से जाता हूँ, ये एंगल मान लो मैंने थीटा माना, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा हो गया, बिकॉज स्क्वायर का ये वाला एंगल तो एंगल डी तो 90 होगा। ठीक है, अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, जो डीसी है, डीसी 4 का कॉस थीटा बनेगा, है ना। और डीसी और एडी ये दोनों बराबर हैं, और एडी कितना बनेगा, एडी बनेगा भैया आपका ए एफ प्लस एफ डी, है ना। और ए एफ कितना है, ए एफ बनेगा आपका 3 cos थीटा, एंड एफ डी क्या बनेगा, एफ डी बनेगा आपका 4 sin थीटा। एज सिंपल एज दैट, ये सबको समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाइए और कुछ भी नहीं किया। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, तो लॉजिकली 4 cos थीटा 3 cos थीटा जब इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, मुझे cos थीटा मिल जाएगा कितना, 4 sin थीटा के इक्वल। या यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भैया टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। देखो टेन थीटा की हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई 1/4। मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ जिसका ये एंगल अगर थीटा है, तो दिस शुड बी 1, दिस शुड बी 4। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस हाइपोटेनस शुड बी √17। देखो थोड़ी सी सांस में सांस है, बिकॉज हर क्वेश्चन में, हर ऑप्शन में ना √17 था डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये मतलब एक हल्की सी मोटिवेशन मिल जाती है क्वेश्चन सोल्व करते हुए कि भैया हम शायद राइट ट्रैक पर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बीई की। हमें निकालना था भैया बीई। क्या मैं बी बोल सकता हूँ, वो ए बी माइनस ए ही है ना। ए बी माइनस ए है क्लियरली। और ए बी इज नथिंग बट सी डी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, सी डी माइनस ए ही लिख सकता हूँ। क्या सी डी अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, है ना, सी डी कितना था, डीसी, डीसी वॉज 4 cos थीटा, 4 cos थीटा, राइट, माइनस ए। क्या मैं बोल सकता हूँ ए इज नथिंग बट 3 sin थीटा। तो 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, ये कैलकुलेट करना है हमारे पास।
ट्रायंगल बनी हुई है, cos थीटा इज नथिंग बट 4/√17 and sin theta is nothing but 1/√17. So this comes out to be 16 minus 3 13/√17. ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, दिस शुड बी बी। क्या कोई ऑप्शन था ऐसा? बिल्कुल था, ए वाज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ए ऑप्शन था। और अगर ढंग से देखोगे यार, अब इस क्वेश्चन में ऑल्दो कहने को ये ज्योमेट्री का था, ऑल्दो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते थे इसको, है ना, एक्स मानकर, बट ट्रिग्नोमेट्री से काफी जल्दी काफी क्विकली हो। और ट्रिग्नोमेट्री भी कौन सा लगा है? सिर्फ टेंथ वाला। टेंथ वाला मतलब बेसिकली डेफिनेशन लगेगी, व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कोई ए प्लस बी वाले फॉर्मूले नहीं लगे, कोई 2 थीटा का 3 थीटा का कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगा। तो पॉइंट इज, एक हल्की सी ऑब्जर्वेशन के बाद, ऑब्जर्वेशन क्या थी इस क्वेश्चन में कि भैया 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। और वो तो आई एम वेरी श्योर यार 95% बच्चों को ये पढ़ते हुए ही क्वेश्चन चमक जाता है कि भैया 3 4 5 है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, थोड़ा सा बस हमें स्क्वायर की साइड इक्वेट करिए, दैट्स इट। तो आइडियली ये क्वेश्चन इजी था। एंड मेरे ख्याल में से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का लेवल होता है आईएसआई के क्वेश्चन में। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पतलू सा क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दे दिया, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने एक डिसेंट सी तैयारी की हुई है सिर्फ मैथ्स की, मैथ्स ही पूछा जाता है जैसे, तो ये क्वेश्चन क्लियर क्रैक करने इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं आईएसआई का, जो लॉजिकल सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का ही है। ठीक है, अब ये 2016 का क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेट लेट डी इज अ सेट जिसमें x, y टाइप्स के पॉइंट हैं, जो ऑब्वियसली आर स्क्वायर मतलब x भी रियल है, y भी रियल है, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। अब जैसी ये इनइक्वालिटी आती है तो आपको समझ में सीधा दिख जाता है कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो एक सर्कल होता था। तो लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब है ये सर्कल या उसके अंदर वाले पॉइंट्स। ठीक है, फर्दर कह रहे हैं देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस सेट, या सर्कल या सर्कल के अंदर वाले रीजन के जो भी पॉइंट्स हैं, उनमें मैक्सिमम ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं सो दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स इज एटलीस्ट 1। मतलब कोई भी दो पॉइंट्स उठा लो आप, उनके बीच में मैक्सिमम मतलब एटलीस्ट 1 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं यार, थोड़ा सा हाथ पैर मार के देखते हैं क्वेश्चन पे। मान लो कि भैया मैंने एक सर्कल बनाया, अब आंसर देखो, आंसर भी कोई ज्यादा नहीं है, 5 6 7 या 8 इन पॉइंट्स की बात करते हैं। मान लो मैंने एक पॉइंट ऐसे रैंडमली, मैं अभी क्वेश्चन के साथ खेलने की कोशिश करता हूँ, एक पॉइंट मैंने लेट से यहाँ पर कहीं देख लिया, इससे 1 यूनिट की दूरी पर एक पॉइंट तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, 1 यूनिट की दूरी पर एक पॉइंट यहाँ ले लूंगा, 1 यूनिट की दूरी पर एक पॉइंट यहाँ ले लूंगा। अब बेसिकली मैंने स्क्वायर मान लिया। ठीक है, तो 4 पॉइंट तो मैं डेफिनेटली ले पा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी पेयर के बीच में डिस्टेंस अब कितना बन रहा है, ये 1 यूनिट आ रहा है ना। और अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं डायगोनल की, तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस फिर √2 आ जाएगा, यानी 1 से ज्यादा आ जाएगा। हमें एटलीस्ट 1 चाहिए, यानी 4 पॉइंट तो मैं डेफिनेटली कर पा रहा हूँ। और इतना सोचते हुए ये भी समझ में आ रहा है कि यार जितना पॉइंट्स को हम दूर दूर रखेंगे, मतलब जितना हम पॉइंट्स को सर्कल की अगर मैं सर्कमफ्रेंस की तरफ लेकर जाता हूँ, तो शायद मैं ज्यादा पॉइंट्स प्लॉट कर पाऊँ, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर सर्कल के अंदर प्लॉट कर पा रहे हैं तो बाहर तो फिर थोड़े और ज्यादा बेटर पॉइंट्स आ जाने चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ये भैया हमारा एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1 यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं कि हम यहाँ पर इसमें कितने पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं मैक्सिमम। क्योंकि सर्कल सिमेट्रिकल फिगर है तो पहला पॉइंट जहां मर्जी से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। अब ये यहाँ से 1 डिस्टेंस की दूरी पर है। अब इससे 1 डिस्टेंस की दूरी पर अगर मैंने कोई एक पॉइंट बनाया, तो क्या आप सोच सकते हो ये कितना एंगल बनेगा, और सेंटर के साथ इसका ओरिजिन पॉइंट के साथ, क्योंकि रेडियस भी 1 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल 60 डिग्री का बन जाना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए सबको। ये बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी अगर मैंने ये 1 यूनिट पर, मतलब बेसिकली लेट्स से एक पॉइंट ए है, बी पॉइंट मैंने प्लॉट किया सच दैट उसका डिस्टेंस 1 यूनिट है, एटलीस्ट 1 चाहिए मुझे। अब मैं अगर बी से और एक पॉइंट प्लॉट करता हूँ 1 यूनिट दूर, ठीक है, लेट्स इस पॉइंट का नाम है सी, तो ये भी ऑब्वियसली 60 डिग्री का एंगल बनेगा, अगेन बिकॉज ऑफ सेम लॉजिक, ओबीसी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो अब ऑब्वियसली ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 से ज्यादा है, क्लियरली फिगर से दिख भी रहा है। फिर मैं एक और पॉइंट प्लॉट करता हूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगा, लेट्स से डी पॉइंट, ये भी डिस्टेंस 1 है, ऑब्वियसली डीबी का डिस्टेंस 1 से ज्यादा होगा, और डी ए तो क्लियरली 2।
सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ पर दिख जाएगा हमें, ये पॉइंट ई मान लिया जो डी से 1 यूनिट दूर है ना। और सिमिलरली एक पॉइंट मैं ऐसे सिमिलर, जैसे ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल हो सकता है। सिमिलरली एक पॉइंट हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ये भी 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा एफ पॉइंट। और एफ और ए में भी दूरी क्या होगी 1 यूनिट की, बिकॉज ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का बन गया। तो इस तरीके से मैं 6 पॉइंट्स का प्लॉट कर पा रहा हूँ सच दैट किसी भी पेयर के बीच में डिस्टेंस एटलीस्ट 1 बन। अब क्या कोई और पॉइंट भी प्लॉट कर सकते हैं? यस बिल्कुल, सेंटर पे तो प्लॉट कर ही सकते हैं। ये पॉइंट जो है ये खुद, इसको जी पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ये पॉइंट खुद सभी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है, 1 डिस्टेंस अवे, है ना। अब जैसे ही मैं कोई और पॉइंट प्लॉट करूंगा तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी पॉइंट के क्लोज हो जाएगा 1 डिस्टेंस के कंपैरेटिव, मतलब उसका ए बी सी डी ई एफ या जी में से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट से लेस हो जाएगा। तो क्या मैं कोई 8th पॉइंट प्लॉट कर पाऊंगा? मैक्सिमम मैं कितने पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ? तो आ रहा हूँ 7। ठीक है, तो ये वाला जैसे जो क्वेश्चन है यार, ये प्योरली है ना लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें अगर आपको हल्का फुल्का डिस्टेंसेस का आइडिया है ना, हेक्सागन का आइडिया है, तो बड़े इजीली आप मैन्युअली वेज काउंट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो मतलब बेसिकली अगर ये 9th क्लास के बच्चे को ये क्वेश्चन दिया जाता तो आइडियली वो कर पाएगा। बस ऑल ही नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ये सर्कल का इंटीरियर रीजन है। और ये ऑब्वियसली 11th में तो सर्कल की इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक कोई बड़ी बिग डील नहीं है ना। क्वेश्चन को देखते ही हमें ये दिख जाना चाहिए कि भैया दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो यार बेसिकली अभी ये वाले जो क्वेश्चन है आईएसआई के, ये कराने का पर्पस क्या है? अभी भी है ना बहुत सारे लोगों में ना आईएसआई की इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। आईएसआई एक बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत रेपुटेड कॉलेज है ना। काफी अच्छा उसमें रिसर्च वर्क में मैथ्स में बच्चों को सीखने को मिलता है एंड डेफिनेटली बहुत हाई पेइंग जॉब्स भी है ना। तो फाइनेंशियली बहुत सिक्योर्ड है आईएसआई का कॉलेज। एंड कंपेयर करूं मैं अगर आईआईटी जेई से, जेई मेंस या जेई एडवांस के लेवल से, है ना, वहां हमें 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। आईएसआई में सिंगल एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, मैथ्स का। जिन बच्चों को चैलेंजिंग फील सा हो रहा है जेई की प्रिपरेशन करने में, तीनों सब्जेक्ट जो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आईएसआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए। थोड़ी सी रिसर्च करो, आपको दिखेगा, आपको पता लगेगा कि आईएसआई कितना बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, तो एंड इनफैक्ट मतलब लास्ट ईयर हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था आईएसआई का। 12 बच्चे आईएसआई कोलकाता में गए थे, राइट। आईएसआई कोलकाता की मेरिट लिस्ट में गए थे एंड 11 बच्चे आईएसआई बैंगलोर में गए। टोटल हमने बेसिकली इंटरव्यूज के लिए 26 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था, है ना, जिसमें से अराउंड 23 मेरिट लिस्ट में चले गए थे, राइट। एंड आईएसआई जैसे एक और कॉलेज है सीएमआई, सीएमआई एंड आईएसआई, मतलब सीएमआई चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है ना। तो सीएमआई भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अगेन उसका भी एंट्रेंस एग्जाम प्योरली मैथ्स के बेसिस पर ही रहता है। ये हमारा सीएमआई का रिजल्ट था लास्ट ईयर का। ठीक है, तो लास्ट ईयर एंड इनफैक्ट लास्ट लास्ट ईयर भी हमने आईएसआई सीएमआई के बैचेस स्टार्ट किए थे। इस साल भी हम आईएसआई सीएमआई का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट अभी है 8 अप्रैल, एंड डेट यहाँ पे 18 अक्टूबर लिखी हुई, बट ये इसके बाद भी चलेगा बैच, राइट। इसके बाद आपके टेस्ट भी होंगे टिल, मतलब आईएसआई और सीएमआई के एग्जाम तक रहेगा आपका। ठीक है, तो 18 अक्टूबर इज नॉट द राइट एंड डेट। बैच की क्या रेगुलर बैच है। ठीक है, इसमें 80 लाइव लेक्चर्स होंगे, राइट। 12 यूजीए के टेस्ट होंगे, 5 फुल सिलेबस आईएसआई पैटर्न के टेस्ट होंगे और 3 फुल सिलेबस सीएमआई पैटर्न के टेस्ट होंगे। यूजीए के टेस्ट मतलब ये ऑब्जेक्टिव होंगे, आईएसआई का ही पैटर्न रहेगा इसमें। अपार्ट फ्रॉम दीज टेस्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज 80 लेक्चर्स, आपके पास 10 यूजीबी के एडिशनल सेशंस रहेंगे। यूजीबी क्या होता है? यूजीबी बेसिकली एक आईएसआई का ही, यूजी और यूजीबी दो सेक्शंस होते हैं एग्जाम में। यूजीबी सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे एज इन आप कह सकते हो मैथ्स ओलंपियाड की टर्म्स में बात करूं तो आरएमओ लेवल टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, यूजीबी के क्वेश्चन जनरली जेई एडवांस या उससे हल्के से बेटर लेवल के होते हैं। ठीक है, यूजीए का लेवल जेई मेंस टाइप्स का लेवल रहता है ना, प्लस माइनस थोड़ा होता होता रहता है। और जो नॉन जेई वाला सिलेबस है, जैसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री है ना, नंबर थ्योरी है, जो जेई में नहीं है बट आईएसआई में आती है, उसकी ऑब्वियसली उसके लिए आपके अलग से सेशंस भी रहेंगे। ये बैच अभय सर और मैं लूंगा, है ना। एंड ये बैच मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को है, 3 से 4:30 PM। बैच का प्राइस 13,000 है, राइट। बट यस, आप ये शायद मैं स्क्रीन पर आ रहा हूँ, मैं पीछे हो जाता हूँ। इसमें बैच सीजीपीआरओ कूपन कोड अप्लाई करके you'll गेट दिस बैच एट 11,700। ठीक है, तो अगेन मतलब
अगर आपने रिसर्च वर्क कर लिया है, राइट, एंड यू आर आपको लगता है कि आपको आईएसआई सीएमआई अच्छा कॉलेजेस लग रहे हैं आपको और आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मतलब 8 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट। ये बैच मेजरली उन बच्चों के लिए जो अभी करंटली 12th में है या जो ड्रॉपर्स है, जो ड्रॉप जिन्होंने किया है। हाँ, कुछ बच्चे 11th के लिए जो है वो भी इस बैच में ऑप्ट कर सकते हैं, बट अगेन मतलब वो आई बेसिकली एग्जाम मई में होता है ना, तो मई 2026 में दे पाएंगे वो एग्जाम, राइट, जो बच्चे अभी बेसिकली 11th में राइट। बट हाँ, वो अपनी प्रिपरेशन डेफिनेटली एडवांस में करके रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बच्चे अभी 9th 10th या 11th में है, बेसिकली जो आईएसआई का एग्जाम 2026 या उसके बाद देंगे, अ, उनके लिए एक फुल मैथ मास्टरी कोर्स है, ठीक है। इसमें हम पूरी चीजें करा रहे हैं, राइट। बहुत लंबा कोर्स है ये, 156 लेक्चर्स का, एज यू कैन सी 31 पार्ट टेस्ट है, 5 फुल आईएसआई पैटर्न के टेस्ट है, 3 फुल सीएमआई पैटर्न के टेस्ट, ठीक है। अगेन ये बहुत लंबा बैच है, ठीक है, ये बैच छोटा नहीं है। आप देख सकते हो एंड डेट इसकी 26 दिसंबर 2025, ठीक है, 2025। तो इस पूरे बैच में बेसिकली 2 बार आईयूपीएम का साइकिल आएगा, ऐसे 2 बार आप आईयूपीएम का एग्जाम दे पाओगे। तो इवन इफ जो बच्चे 8 में भी हैं, इस साल जैसे 2024 में फर्स्ट टाइम आप आईयूपीएम दोगे, डेफिनेटली वो क्लियर होना चाहिए आपका, हो जाएगा, एंड आरएमओ का एग्जाम दोगे, एंड देन फिर 2025 में भी आप आईयूपीएम का एग्जाम दोगे। तो ये पूरा मैथ्स है इसमें, अगेन आईएसआई, मैथ्स ओलंपियाड और जेई का मैथ्स, ठीक है, ये तीनों चीजें इसमें कवर होंगी। जेई मतलब जेई मेन, जेई एडवांस दोनों, आईएसआई मतलब यूजीए यूजीबी दोनों, आईयूक्यू मतलब आईयूक्यू प्लस आरएमओ दोनों, राइट। तो अगेन सिंस ये एक लंबा बैच है, इसका प्राइस 26,660 है, बट अगेन बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड CZPRO यू विल गेट दिस बैच एट 24,000, राइट। तो अगेन इस बैच में जो बच्चे अभी 8 9 10th के 11th में हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ये बैच सेंसिबल रहेगा, है ना, बिकॉज लंबा बैच है। अगर आप 12th में और 2026 तक आप वेटिंग ऑब्वियसली कर पाओगे, है ना, तो ये बैच फिर उनके लिए नहीं है। ठीक, तो कुछ भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हो, राइट। एंड प्लीज यार, अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।